एक दिन 5 मूर्ख घूमने निकले। ये मूर्ख दिमाग का उपयोग कभी नहीं करते थे। इनका नाम था मूर्ख, गज मूर्ख, जग मूर्ख, ठग मूर्ख, महामूर्ख। कुछ दूर चलते चलते उन्हें भूख लगी। तभी एक ने बोला, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ, कुछ खाने का जुगाड़ कैसे करूं? वह सब साथ बैठकर सोच विचार करने लगे। तभी एक ने बोला, वाह, मुझे एक उपाय सुझा। चलो हम सब साधु का भेष बना लेते हैं। क्या कहते हो? लोग हमारी इज्जत भी करेंगे और खाने के स्वादिष्ट भोजन भी मिलते रहेंगे। तभी दूसरे ने बोला, वह क्या बात है? हाँ हाँ, जल्दी करो, हमें बुद्धिमान साधु बनना है। तभी दूसरी ओर एक और साधु घूमता घूमता एक पेड़ के पास तक कर बैठ गया। उसे भी जोरों की भूख लगी थी। वह मन ही मन सोचता है, लगता है आज तो भूखे ही रहना पड़ेगा। भोजन आज तो नहीं मिलने वाला। तभी उसके मन में एक और विचार आता है कि काश मेरे कुछ शिष्य होते जो मेरे लिए भोजन आदि मेरी बात मानते हैं और मैं आराम करता। तभी वहां से वह 5 जो मूर्ख साधु गुजर रहे थे, उनकी नजर इस साधु पर पड़ती है जिसका नाम बुद्धू स्वामी था। वे सब एक साथ बोलते हैं, अरे वह देखो, वह कोई महान साधु लगते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। पांचों उनके सामने टपकते हैं। पांचों मूर्ख बुद्ध स्वामी के चरणों में दंडवत गिर पड़ते हैं। बुद्ध स्वामी बोलता है, अरे साधुगण, यह क्या कर रहे हैं? उठो उठो। पांचों हाथ जोड़कर कहते हैं, साधु जी, हम पर दया करो, हमें अपना शिष्य बना लो। बुद्ध स्वामी सोचता है, अरे वाह, मजा आ गया, एक साथ 5-5 से मिल गया। बुद्धू स्वामी बोलता है, ठीक है, आज से आप सब मेरे शिष्य हो। बुद्ध स्वामी और उसके शिष्य खुशी खुशी भोजन की तलाश में चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलते ही वे सब थक जाते हैं और एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। और जब उठते हैं तो पाते हैं कि बुद्धू स्वामी के कपड़े पर किसी चिड़िया ने गंदा कर दिया। बुद्ध स्वामी सोचता है, अब क्या किया जाए? बुद्ध स्वामी डिटर्जेंट पाउडर के बारे में तो जानता था। वह अपने शिष्यों से कहता है, हमें डिटर्जेंट पाउडर के बारे में जानना चाहिए। यह लोग मेरे प्रिय शिष्यों, इसमें से कुछ सिक्के निकालो और मेरे लिए तुरंत डिटर्जेंट पाउडर खरीद कर लाओ। बुद्ध स्वामी ने हमें एक सिक्का दिया है डिटर्जेंट पाउडर खरीद कर लाने के लिए, मतलब हमें भी इस सिक्के को मिलकर ले जाना चाहिए। वे एक साथ मिलकर सावधानी से सिक्के को ले जा ही रहे थे कि तभी एक बैल से टकरा जाते हैं। अरे, सिक्का कहीं गिर गया, कहाँ गया? खोजो खोजो। उनमें से एक की नजर सिक्के पर पड़े। सिक्के को पकड़ने के लिए सभी एक साथ सिक्के पर झपटा और आपस में टकराकर फिर गिर पड़े। हमें सिर पे चोट लग गई, हम कहीं भूल न जाए। हमें क्या ले जाना है? कहीं हमारे याददाश्त में तो चोट नहीं लग गई ना? सब संभाल कर चलो, कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमसे कहीं सिक्के छीन न ले। उन्हें एक दुकान दिखाई देती है। वह दुकान पर जाते हैं। भैया, हमें एक डिटर्जेंट पाउडर चाहिए। दुकान वाले ने उन्हें डिटर्जेंट पाउडर दिया। ये लो। अरे, यह इतना हल्का है। दोस्तों, क्या तुम्हें लगता है कि बुद्धू स्वामी इतनी छोटी सी चीज के लिए हम सबको एक साथ भेजेंगे? लगता है हमें यह दुकान वाला मूर्ख बना रहा है। हाँ, यह डिटर्जेंट पाउडर नहीं है, दुकानदार बोलता है। यह डिटर्जेंट पाउडर ही तो है, हमें हमारा पैसा वापस दो। सब एक साथ दुकानदार पर चिल्लाते हैं। ठीक है, यह लो अपना पैसा। हमारा भाग्य अच्छा था कि हमें इसमें पैसा वापस कर दिया। चलो किसी और दुकान की ओर चलते हैं। रास्ते में बुजुर्ग दिखाई देता है। सभी उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हमारे गुरु ने हमसे डिटर्जेंट पाउडर लाने बोला था, परंतु जब हम इस दुकान पर गए तो दुकान वाले ने हमें बेवकूफ बना दिया और थोड़े से थैली में एक सफेद रंग के कुछ चीज दे रहा था। हमने उससे पैसे वापस ले लिए। हम मूर्ख बनने से बच गए। हमें आप बताएं कि हमें यह डिटर्जेंट पाउडर कहाँ मिलेगा? बुजुर्ग सोचता है, यह महामूर्ख लगते हैं, चलो इन्हें और मूर्ख बनाते हैं। तुम्हें डिटर्जेंट चाहिए? वह देखो उधर रखी है। कहाँ? हाँ, मुझे दिखी। वाह, हाँ, यह असली डिटर्जेंट पाउडर लगाती है। चलो इसे ले चलते हैं। बुद्ध स्वामी शिशु की आवाज सुनकर जग जाता है। अरे मूर्खो, यह तुम बालू की बोरी क्यों उठा लाए? नहीं स्वामी, यही तो असली डिटर्जेंट पाउडर है। कई लोगों ने हमें धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने हमें एक छोटी सी थाली में
सफेद रंग का कुछ दे रहे थे। क्या? लेकिन दुकानदारों को मालूम नहीं था कि उनका पाला किन होशियारों से पड़ा है। बुद्ध स्वामी गंभीर होकर सोचता है, अरे कहीं यह मुझे मूर्ख ना समझे। कह देता हूँ कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसा ही करता हूँ। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। यही असली पाउडर है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। एक दिन मूर्ख मंडली को पर्याप्त भोजन मिल जाता है। भी साथ बैठकर खाना कहते हैं। तभी बुद्ध स्वामी बोलता है, अरे इसमें नमक तो है ही नहीं, कोई स्वाद भी नहीं है। हाँ हाँ, कोई स्वाद नहीं है। बुद्ध स्वामी एक शिष्य को बुलाता है। मेरे सबसे प्यारे शिष्य, बोलिए स्वामी, मेरे लिए कोई सेवा। देखो, यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है, तो तुम्हें नदी पार करके बाजार जाना होगा। वहां से मेरे लिए ताज शुद्ध नमक लेकर आओ। उनमें से एक शिष्य उठता है और नदी की ओर चल देता है। जल्दी जाओ, जल्दी। हाँ स्वामी जी, हाँ मैं जाता हूँ। जगमूर्ख नाव पर सवार होकर नमक लेने चल देता है। अरे भाई तेज चलाओ। जब मूर्ख एक दुकान पर पहुंचता है और दुकान वाले से नमक मांगता है, क्या यह वास्तव में शुद्ध, ताजा है? नमक हमेशा ताजा रहता है, ये कभी नहीं सड़ता। मुझे नहीं लगता। मुझे धोखा देने का प्रयास मत करना, वरना मेरे स्वामी मेरा भरता बना देंगे। हम्म। हम्म। मूर्ख लगता है। देखो मैं तुम्हें बिल्कुल सही कह रहा हूं। फिर भी इसमें कुछ मिट्टी हो सकती है। यदि तुम इसे कुछ समय तक पानी में डुबोकर रखोगे तो मिट्टी निकल जाएगी। आप कितने ईमानदार हैं। इतने सच्चे लोग कहाँ मिलते हैं। शुक्रिया आपका। जग मूर्ख नदी के पास पहुंचकर सोचता है, मैं इसे शुद्ध और ताजा कैसे करूं? यदि नमक पानी में फैल गया तो उसे वापस इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, मैं नमक को थैली सहित ही पानी में डुबोकर बैठ जाता हूं। जब उसने कुछ देर बाद थैली को उठाया, लगता है अब नमक बिल्कुल साफ और ताजा हो गई है। सारी गंदगी पानी में बह गई। अरे वाह, अब स्वामी तो मुझ पर बहुत खुश होंगे। जब जगमूर्ख थैली लेकर बुद्धू स्वामी के पास पहुंचता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें नमक नहीं मिला? लाया हूं स्वामी, ये लीजिए, बिल्कुल शुद्ध और ताजा नमक है। पानी से धुलकर स्वच्छ करके लाया हूं। यह सुनकर बुद्धू स्वामी बोला, जुग जुग जियो मेरे प्यारे शिष्य, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। नमक का थैला दो मुझे। जब बुद्धू स्वामी ने थैला खोला तो उसने सोचा, अरे नमक कहाँ चला गया?